आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। मैं सबसे पहले राजपाल एंड सन्स को इस कालजयी और क्लासिक रचना के प्रकाशन की बधाई देता हूं। ये गौरव ग्रंथ प्रकाशित करके उन्होंने हिंदी जगत का भला किया है। मैं राजपाल एंड सन्स को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए इस ग्रंथ पर आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक लेखों का एक संकलन कृति मूल्यांकन श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित किया है। ये भी राजपाल एंड सन्स का प्रकाशन है। हम इस कालजयी कृति पर बात शुरू करते हैं और ये बातचीत हम 3 भागों में रखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानस का हंस एक कालजयी रचना किस कारण से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम इस बात पर विचार करेंगे कि रचनाकार के रूप में तुलसीदास और अमृतलाल नागर में वो कौन सी समानताएं हैं जो इस रचना को महान और कालजयी बनाते हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे कि अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के व्यक्तित्व के कौन से पक्षों पर, कौन से आयामों पर अपने को एकाग्र किया है। और अंत में यदि समय रहा तो हम इस रचना के औपन्यासिक शिल्प और इसके संगठन पर भी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले मैं सभी मित्रों से ये साझा करना चाहता हूं कि तुलसीदास के जीवन को लेकर, उनकी जीवन की यात्रा को लेकर कोई बहुत विवाद नहीं है। स्वयं तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अपने संबंध में, अपने वैयक्तिक जीवन के संबंध में बहुत सारी बातें कही है। प्रसंग, जब भी कोई प्रसंग आया है उन्होंने कही है। खासतौर पर उनकी 3 रचनाएं, एक विनय पत्रिका, कवितावली और तीसरी कुछ अंश हद तक हनुमान बाहुक। इन रचनाओं में अपने संबंध में उन्होंने जब जरूरत हुई है और जब सब मौका लगा है टिप्पणियां की है। एक और रामचरितमानस का जो कलयुग वर्णन है, खासतौर पर उत्तरकांड का, उसमें भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारी बातें कही। इसलिए इस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर को बाह्य साक्ष्यों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करना पड़ा है, यद्यपि उन्होंने बाह्य साक्ष्य इस्तेमाल किए हैं। जैसे 3 बाह्य साक्ष्यों पर उनका विशेष रूप से ध्यान गया है। एक, बेणी माधवदास का मूल गोसाई चरित्र, क्योंकि बेणी माधवदास खुद तुलसीदास के शिष्य हैं। रघुवर दास की रचना भी है, लेकिन अमृतलाल नागर उसको बहुत महत्व नहीं देते। और तीसरी रचना तुलसी साहब की रचना है और अमृतलाल नागर उसको भी बहुत महत्व नहीं देते। यदि आपने रामचरितमानस और तुलसीदास के शेष 11 ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, और उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना बहुत बड़ा काम है, तो आपको ये उपन्यास जरूर पढ़ लेना चाहिए। और एक बात और, यदि आपने रामचरितमानस और शेष 11 ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो भी आपको ये उपन्यास पढ़ लेना चाहिए। ये उपन्यास तुलसीदास को समझने के लिए, उनको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुझे लगता है कि तुलसीदास जैसे कमोबेश इस रचना में वैसे ही वे उभर कर आते हैं। अब हम बातचीत शुरू करते हैं कि रचना, ऐसी कालजयी रचना किस कारण से बन पाई। ये दुर्लभ संयोग, ये दुर्लभ संयोग, ये ऐसे संयोग कभी कभी बनते इतिहास में। इसमें 3 लोग शामिल हैं।
इसमें सबसे पहले जो नायक है तुलसीदास, और तुलसीदास के विवेच्य, तुलसीदास के वर्ण है भगवान राम। मुझे लगता है कि ये भारतीय वाङ्मय का सबसे अद्भुत चरित्र है। उसकी रचना बहुत परिश्रम से, बहुत मनोयोग से हमारे भारतीय मनीषियों ने की है, और भारतीय जनसाधारण के संस्कार और स्मृति में राम और उनकी कथा इतनी गहराई से जमी हुई है कि आपको कभी आश्चर्य होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उत्तर भारतीय जनसाधारण आज जैसा है वैसा उसके होने में तुलसीदास के राम और राम कथा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए एक भगवान राम और उनकी कथा इस रचना का एक आयाम। दूसरा आयाम है तुलसीदास। मुझे लगता है मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि, सबसे महान कवि है वो, सबसे महत्वपूर्ण कवि भी है। हमारे समय में तुलसीदास की महिमा आहत करने के बहुत सारे प्रयास हुए, खासतौर पर उनको स्त्री विरोधी, उनको वर्णाश्रम व्यवस्था समर्थक कहकर उनकी महिमा आहत करने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन किसी ने इस बात पर कम विचार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ये बात कही है, रामचंद्र शुक्ल ने भी ये बात कही है, लेकिन आजकल इस बात की कम चर्चा हो रही है कि समाज की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिरोध का रोमांच या अति का रोमांच कभी कभी बहुत घातक होता है। तुलसीदास इस बात को समझते हैं। तुलसीदास परंपरा के समर्थक हैं। परंपरा के समर्थक रहकर वे समाज की व्यवस्था और अनुशासन कायम करना चाहते हैं। एक परंपरा के भीतर जितना प्रतिरोध होता है, एक परंपरा में जितना प्रतिरोध अंतर्निहित रहता है, मुझे लगता है तुलसीदास की उस परंपरा में उतना प्रतिरोध अंतर्निहित है। ये बात जाननी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिना किसी को लतियाए, बिना किसी को गरियाए, बिना किसी पर आरोप लगाए, बिना किसी पर प्रत्यारोप लगाए भी तुलसीदास एक बहुत शांत क्रांति करते हैं समाज में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इसको समझना चाहिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत के दो बड़े लोक नायक हैं, एक भगवान बुद्ध और दूसरे तुलसी। दोनों के बीच में समय की बहुत दूरी है, लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आप आश्चर्य करेंगे, एक भगवान बुद्ध परंपरा का प्रतिरोध है, तुलसी परंपरा का समर्थन है, लेकिन इससे दोनों का योगदान कम नहीं होता। इसलिए तुलसी इस रचना का दूसरा आयाम है। तुलसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और वे इस रचना के कालजयी होने में दूसरा आयाम। तीसरा आयाम स्वयं अमृतलाल नागर। मुझे लगता है अमृतलाल नागर जैसा किस्सा गो आधुनिक कथाकारों में कोई दूसरा नहीं है। वे सही मायने में किस्सा गो। एक जिस तरह की किस्सा गोई उनके यहाँ है, जो भारतीय किस्सा गोई है, भारतीय परंपरा की किस्सा गोई है, उसका कुछ अंश, उसका कुछ संस्कार और स्मृति उनकी किस्सा गोई में मिलता है। वे बहुत मनोयोग से चीजों को कहते हैं, बल्कि वे चित्र भाषा में कहते हैं। एक बात जो उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वे बड़े पटकथा लेखक थे, इसलिए वे चित्र भाषा में अपनी बात कहते हैं। बिंबों का और दृश्यों का ऐसा सुंदर सृजन उन्होंने किया है कि आप आश्चर्य करेंगे इस रचना को पढ़कर। इस रचना को पढ़कर आपको लगता है कि आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घुस रहे हैं। तुलसीदास शब्द नहीं कहते, वे दृश्य कहते हैं, वे चित्रों में अपनी बात करते हैं। ये उनकी कथा शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। और एक और बात जो उनके यहाँ है, रहस्य, रोमांच और कौतूहल। कम लोगों को ये जानकारी है। अमृतलाल नागर ने एक जगह लिखा था कि वे
जब कोई बड़ा काम नहीं कर रहे होते हैं तब जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं रहस्य रोमांच के लिए। ये एक तरह से स्लेट साफ करने जैसा है। तो आप देखेंगे कि इस उपन्यास में भी रहस्य, रोमांच और कौतूहल का तत्व निरंतर है। ये सही मायने में एक कथा रचना है, उपन्यास से भिन्न एक कथा रचना है। इसलिए ये तीन संयोग इस रचना को कालजयी और महान रचना बनाते हैं। ये तीनों का संयोग, ये दुर्लभ और अद्भुत प्रकार का संयोग। अब हम देखते हैं कि मुझे लगता है तुलसीदास और अमृतलाल नागर में एक समानता है। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हुए एक क्षण के लिए भी ये विस्मरण नहीं करते कि भगवान राम ब्रह्म है और तीन लोकों के स्वामी, लेकिन वे मनुष्य के रूप में यात्रा कर रहे हैं सारी की सारी। वो उनकी लीला है, महत्वपूर्ण ये है। लेकिन तुलसीदास आप इस लीला के बीच में भी, उनकी मनुष्य यात्रा के बीच में भी थोड़ी थोड़ी देर में आपको ये स्मरण कराते चलते हैं कि वे मनुष्य नहीं है, वे तीन लोकों के स्वामी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संतुलन बनाए रखना तुलसीदास के लिए, तुलसीदास की सबसे बड़ी सफलता है। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अमृतलाल नागर की सफलता भी है। अमृतलाल नागर भी आपको बार बार ये स्मरण दिलाते हैं कि तुलसीदास महान संत हैं, वे पूजनीय संत हैं, मान्य संत हैं, संत भक्त हैं, लेकिन फिर भी वे एक मनुष्य हैं। उनकी पूरी यात्रा मनुष्य, बल्कि मुझे यदि कहना पड़े तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमृतलाल नागर का आग्रह तुलसीदास की मनुष्य यात्रा पर थोड़ा ज्यादा ही है। वे उनके संत भक्त रूप को थोड़ा पीछे रखते हैं, बल्कि वे तुलसीदास अमृतलाल नागर के तुलसीदास एक मनुष्य संत भक्त हैं सही मायने। तुलसी की रचनाओं में उनका मनुष्य भाव ये स्वाभाविक था। तुलसी की रचनाओं में उनका मनुष्य बहुत उभर कर आता है, बार बार आता है। मुझे लगता है कि ऐसा पारदर्शी, इतना ईमानदार व्यक्ति, तुलसी जैसा है व्यक्ति मध्यकाल में, बल्कि हम गांधी जी की ईमानदारी पर कभी कभी मुझे लगता है कि उससे अधिक ईमानदार आदमी व्यक्ति तुलसी। जैसी ग्लानि, जैसा पश्चाताप, जैसा आत्मसंघर्ष तुलसी के यहाँ है, मुझे लगता है किसी और मध्यकालीन कवि के यहाँ नहीं मिलेगा। आप पूरी विनय पत्रिका पढ़ जाइए, पूरी उनकी कवितावली पढ़ जाइए, पूरी उनकी आप रामचरितमानस का कलियुग प्रसंग पढ़ जाइए, हनुमान बाहुक पढ़ जाइए, उनकी दोहावली पढ़ जाइए, तब आपको लगेगा कि वे अपने मनुष्य को लेकर जितने ईमानदार हैं, कोई दूसरा मध्यकालीन संत नहीं मिलेगा आपको। मध्यकालीन संत ऐसी ग्लानि और पश्चाताप, कभी कभी लगता है कि जैसे विनय सूरदास के यहाँ भी बहुत है, पर वो तो सूरदास की विनय दैन्य से उपजी हुई विनय है, लेकिन तुलसीदास की विनय, तुलसीदास का जो विनय है वो दैन्य के कारण नहीं है, वो उनकी ग्लानि, उनके पश्चाताप और उनके आत्मसंघर्ष के कारण है। मुझे लगता है कि आप तुलसीदास को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, और अमृतलाल नागर बार बार इस बात पर ध्यान एकाग्र करते हैं कि तुलसीदास ने एक पूरा भरे पूरे मनुष्य का सांसारिक जीवन व्यतीत किया। बार बार वे आपको याद दिलाते हैं, खटिल कुटिल खल कामी, और कामी पर सबसे अधिक जोर देते हैं। अमृतलाल नागर ने भूमिका में लिखा है कि तुलसीदास को काम ने बहुत तपाया, सबसे अधिक परेशान, और तुलसीदास बार बार ये स्मरण दिलाते चलते हैं काम के बारे में। पूरी इसमें मुझे लगता है काम से जितना संघर्ष तुलसी को करना पड़ा उतना शायद ही किसी को, और इस मामले में सबसे अधिक पारदर्शी भी हैं।
मुझे लगता है दो प्रसंग जो जो बहुत महत्वपूर्ण है इस एक कालजयी रचना में। दो दुर्निवार आकर्षण हैं तुलसी के लिए, और दोनों के लिए ही उनके भीतर जो आत्मसंघर्ष, पहला जिसकी मतलब जिसकी चर्चा कम होती लेकिन इस उपन्यास में है, वो है मोहिनी बाई। मोहिनी बाई के लिए दुर्निवार प्रकार का आकर्षण, अद्भुत प्रकार का आकर्षण। मतलब आपका मैं आपको कुछ अगर अवसर मिले तो एक अंश सुनाना चाहता हूं। देखिए आप, ये अंश है, ये अद्भुत प्रकार का अंश है। तुलसी के लिए ये सारी बातें दोहरी मार, तो मतलब मोहिनी बाई एक वैश्या है, एक गायिका है। तुलसी के लिए सारी बातें दोहरी मार थी। ऊपर अपनी कोठरी में जब वह अकेले बैठे तो मुक्त निरालेपन में अपनी प्यार भरी दृष्टि से ताकती हुई मोहिनी झलक भर के लिए मांसल होकर उनकी आंखों के सामने उभर आई। मन की बातें खिल गई। मोहिनी तुम चंदन हम पानी नहीं राम। देखिए ये जो आत्मसंघर्ष है, नहीं ये धोखा है, मैं जग को धोखा दे रहा हूं, लोग समझें कि ये मेरा राम विरह है, मुझे ऐसा ढोंग भी नहीं करना चाहिए। परंतु मन के भीतर वाला अतृप्त कामी तुलसी विद्रोह करता है, कहता है मोहिनी मुझे चाहती है, नगर की सर्वश्रेष्ठ गायिका, हाकिम के ऊपर भी राज करने वाली सलोनी प्रियतमा मुझे चाहती है, तब मैं क्यों न उसे चाहूं, प्रेम का प्रतिदान देना क्या पाप। दूसरा उनकी अपनी पत्नी के लिए जो आकर्षण है वो भी दुर्निवार, या पत्नी की जो प्रताड़ना है वो बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी के लिए। और उनकी जो वो पंक्ति है, अब लो नसानी अब न नसे हो, आप यदि उस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे वो पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है जो तुलसी ने कही है। तुलसी पहुंच गए हैं रात्रि में, बरसात की रात्रि में घर पे। अब रात्रि में जो वार्तालाप हो रहा और जो जो झटका, जो जिसे हम कहते हैं आघात, जो तुलसी के जीवन में परिवर्तनकारी है। देखिए अमृतलाल नागर उसको कैसा ढंग से तुलसी के मनुष्य को ऊपर रखकर कैसा निभाते हैं। सुनकर रत्नावली तन गई, तीखे स्वर में कहा, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो वो किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता, वह निरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है जो जो तुलसी के जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होती है। अमृतलाल नागर इस बात को कहीं भी छिपाते नहीं, तुलसी के पश्चाताप को, तुलसी की इस ग्लानि को, तुलसी की ये जो काम से संघर्ष का क्षण तुलसी के जीवन में अंतिम समय तक चलता रहता है, इस उपन्यास में भी और उनकी रचनाओं में भी। एक और खास बात यह है जिसकी और अमृतलाल नागर भी ध्यान दिलाते हैं तुलसी के व्यक्तित्व को ऊपर करते समय, माया। माया को लेकर तुलसी का नजरिया वो नहीं है जो आम तौर पर संत भक्तों का होता है। एक जगह उन्होंने कहा कि भक्ति और माया में कोई अंतर नहीं है, ये बात उन्होंने कही है एक जगह। और आप यदि इस बात पर विचार करें कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब तुलसी पहुंचे अपनी पत्नी की मृत्यु के अवसर पर, तब भी वे इस माया से मुक्त नहीं है, और वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान राम से कि मुझे इस माया से मुक्त करें। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो समझी जाए। हे प्रभु, तुम्हारी ये माया ऐसी है
कि जन्म भर जप तप साधन करते करते पच मरो, तब भी इससे पार पाना उस समय तक मां कठिन है जब तक कि तुम्हारी पूर्ण कृपा न हो। सुनता हूं, विचारता हूं, समझता भी हूं, यहां तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूं, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, वह कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भाव दारुण विपत्तियों के संतरास से मुक्त हो सकूंगा। एक और जो इस उपन्यास में तुलसी की जो छवि उभरती है, तुलसी का जो व्यक्तित्व होता है, आजीवन संघर्षशील व्यक्तित्व। ये तुलसी की ये तुलसी की रचनाओं के अंतः साक्ष्यों पर आधारित छवि है। मुझे लगता है तो अमृतलाल नागर बहुत मनोयोग से तुलसी की रचनाओं को पढ़ते हैं और उनके उस आजीवन संघर्षशील व्यक्तित्व को उभारते हैं। उनकी एक पंक्ति है तुलसीदास की, मुझे लगता है कि इस उपन्यास की भी वो केंद्रीय पंक्ति है, रीड है। वो पंक्ति है, डासत ही गई बीत निशा सब, कबहुन नाथ नींद भर सोयो, हे ईश्वर पूरी रात बिस्तर बिछाते बिछाते बीत गई, कभी नींद भर नहीं सोया। ये इस कालजयी रचना में, इस उपन्यास में है। और ये तो अमृतलाल नागर तुलसी की रचनाओं से उठाते। सबसे पहले, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण कुटिल कीट की तरह तुलसी घर से बाहर निकाल दिए गए, एक दासी को सौंप दिए गए। ये प्रसंग इसमें, इस उपन्यास में बहुत विस्तार से, बहुत बारीक विवरणों के साथ आया। और ये पीड़ा तुलसी के जीवन में आजीवन है। मतलब उनके तो तुलसी की एक पंक्ति है, माँ तो पिता जग जाय तजो, विधिहून लिखी कुछ बाल भले। माता पिता ने छोड़ा और ईश्वर ने भी। ये पीड़ा, ये जो अमर्ष है, ये जो नाराजगी है, ये जो दुख है, ये तो आपको तुलसी के इस उपन्यास में आद्यंत मिलेगा। तुलसी इसको महसूस करते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में भी कह रहे हैं वो ये बात। तुलसी ने भिक्षावृत्ति की। तुलसी ने लिखा खुद ने, जायो कुल मंगन बधावनो, बजायो पुनि भयो परिताप, पाप जननी जनक को। तुलसी का ये रूप इस उपन्यास में बार बार उभरता है, भिक्षावृत्ति वाला। फिर तुलसी संत और भक्त हो जाते हैं, संत और भक्त के रूप में मान्य हो जाते हैं, तब भी पाखंडी ब्राह्मणों से उनको संघर्ष करना पड़ता है नए सिरे से। इस उपन्यास में ये बहुत विस्तार से आया, खासतौर पर काशी के ब्राह्मणों के साथ, जो स्थापित मठाधीश हैं, ज्ञान की जो स्थापित वेदियां हैं, उनके साथ उनको बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। फिर भी वे संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और आप यदि तुलसी की रचनाओं पर जाएंगे, मुझे लगता है ये वो तुलसी की रचनाओं, तुलसी की कवितावली की इस रचना को उन्होंने आधार, अमृतलाल नागर ने, जो उनकी बहुत चर्चित रचना, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, बहुत प्रसिद्ध उनकी रचना है। और उसको आधार बनाकर कहा है कि तुलसी के मन में ये संघर्ष भी निरंतर। ये एक पंक्ति है इस उपन्यास में, इस उपन्यास के अंतिम चरण में, जब तुलसी एक संत और भक्त के रूप में मान्य हो जाते हैं, तब अपने जीवन की यात्रा पर जब पुनर्विचार कर रहे होते हैं, तब अमृतलाल नागर एक संत से तुलसी को कहलवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैं आपके साथ साझा करता हूं। तुलसीदास, ये कभी नहीं भूलना कि जो देव मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर लाखों हजारों द्वारा पूजी जाती है, वह अपने शिल्पी के हजारों हथौड़ों की चोट भी सहती है। तुलसी ने ये निरंतर वे इससे जूझ रहे हैं।
निरंतर इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अब हम मुझे लगता है थोड़ा सा विचार इस उपन्यास का जो शिल्प और कौशल है, गठन है, ये अद्भुत शिल्प वाली रचना है। इसकी सारी सफलता ही इसके शिल्प में। हिंदी में इस तरह के जीवन पर आधारित, किसी संत मनीषी व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कम लिखे गए। विदेशों में तो इसकी बड़ी लंबी और समृद्ध परंपरा है। जिस तरह की श्रम की आवश्यकता होती है, जिस तरह के मनोयोग की आवश्यकता होती है, जिस तरह की शोध की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है कि उस तरह का शोध हमारे यहाँ करने की परंपरा नहीं। अमृतलाल नागर उस तरह का शोध करते हैं और उस तरह के शोध में वे निकालते हैं। और मुझे लगता है कि तुलसीदास के जीवन से संबंधित जितनी सामग्रियां हो सकती है कहीं भी, मुझे लगता है वे उन सब सामग्रियों, उन सब स्रोतों तक जाते हैं। बल्कि इस उपन्यास की रचना में वे उन्होंने कहीं ये बात लिखी है कि ये आप यदि रत्नावली और तुलसीदास के बीच का जो वियोग का समय है, बिछोह का समय है, उसको महसूस करने के लिए अमृतलाल नागर कुछ समय तक अपनी पत्नी से अलग भी रहते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप यदि इस उपन्यास में रत्नावली और तुलसीदास के बीच के वियोग के क्षणों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं जैसे ये अमृतलाल नागर का अपना अनुभव भी है, तुलसी का अपना अनुभव भी है, और कभी आप जाएंगे तो ये राम का अपना अनुभव भी है। तीनों चरित्र तीनों ही इस उपन्यास के जो आयाम है वो समानांतर चल रहे हैं। इस उपन्यास की एक खास बात है, जो आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसका शिल्प इस तरह फ्लैशबैक में चलता है। 90 वर्षीय तुलसी अपने जीवन का वृत्तांत फ्लैशबैक में कह रहे हैं, बार बार, टुकड़ों टुकड़ों में, अलग अलग तरह से, कभी इधर से थोड़ा सा लेकर, कभी उधर से थोड़ा सा लेकर। एक और चरित्र जो तुलसीदास के साथ बराबर है इस उपन्यास में भी चल रहा है, वो तुलसीदास के शिष्य हैं बेणी माधव दास। बेणी माधव दास, देखिए जिस तरह का संघर्ष तुलसी कर रहे हैं अपने जीवन में काम से, मुझे लगता है उसी तरह का संघर्ष बेणी माधव दास भी कर रहे हैं। मुझे लगता है बेणी माधव दास ने जो मूल गुसाई चरित्र लिखा और वे तुलसी के साथ निरंतर संसर्ग में रहे, लेकिन तुलसीदास बेणी माधव दास के चरित्र को भी इसमें समझ रहे हैं, बार बार धीरे धीरे निकटने अच्छी तरह से उसके व्यक्तित्व को भी समझ रहे हैं, और बेणी माधव दास को अपने जीवन की घटनाएं एक एक कर बताते जा रहे हैं। ये इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। एक और जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तुलसीदास, वो ये है, मुझे लगता है कि रत्नावली के साथ, रत्नावली को छोड़ देने के बाद, रत्नावली के निधन के बाद, रत्नावली के निधन से शुरू हो रही है ये रचना, लेकिन रत्नावली सारे उपन्यास में एक चरित्र के रूप में, एक प्रमुख चरित्र के रूप में निरंतर मौजूद है। ये ध्यान रखिए। वो बार बार तुलसी के स्वप्न में आ रही है। ये भी एक तकनीक है जो अमृतलाल नागर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस उपन्यास की सफलता का एक रहस्य ये भी है, तुलसीदास उसके साथ बराबर संवाद कर रहे हैं स्वप्न में, लंबे लंबे संवाद है तुलसीदास और रत्नावली के बीच में। यद्यपि उपन्यास के आरंभ में रत्नावली का निधन हो गया है, लेकिन रत्नावली एक
प्रमुख चरित्र के रूप में, एक निर्णायक चरित्र के रूप में, तुलसीदास के जीवन की घटनाओं को इधर उधर करने के निर्णायक चरित्र के रूप में आद्यंत इस उपन्यास में मौजूद है। एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है वर्णन कौशल। मैंने आरंभ में भी ये बात कही थी आपसे कि वर्णन कौशल में निपुण है तुलसीदास, अमृतलाल नागर। एक बात है, मैंने आरंभ में कहा था कि तुलसीदास और अमृतलाल नागर में एक रचनाकार के रूप में कुछ बुनियादी समानता है। जनक वाटिका प्रसंग हमारे पाठ्यक्रमों में भी है और बहुत रोचक प्रसंग, सबसे रामचरितमानस का सबसे मर्मस्पर्शी प्रसंग। आप ये आश्चर्य करें, जनक वाटिका प्रसंग जिन मित्रों ने पढ़ा है, जिन शोधार्थियों विद्यार्थियों ने पढ़ा है, उनको इस उपन्यास का तुलसी रत्नावली मिलन प्रसंग भी पढ़ना चाहिए। बहुत रोचक प्रसंग है। मैं उसका एक अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं और आपको लगेगा कि आप साक्षात जैसे जनक वाटिका प्रसंग ही पढ़ रहे हो। देखिए, तुलसीदास विवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विवाह के लिए दबाव है। तुलसीदास उस घर गए हैं, अपने अपने ससुराल गए, अभी विवाह नहीं हुआ, और रत्नावली पिताजी के बुलाने पर बाहर आई हैं। तुलसीदास की प्रतिक्रिया पढ़िए और फिर आप मन में अपने साथ जनक वाटिका प्रसंग रखिए। तुलसीदास अचानक रत्ना के सामने आने की बात सुनकर धक्क से रह गए। उनका कलेजा धड़ धड़ कर उठा। राम प्रभु, अभी मरी परीक्षा न लगे, राम करे वह ना आए, ना आए, ना आए। मैंने आपसे कहा कि तुलसीदास जैसी ग्लानि और पश्चाताप तुलसीदास के यहाँ है, जैसे जितने ईमानदार तुलसीदास हैं, जितने पारदर्शी तुलसीदास है, बहुत कम लोग उतने पारदर्शी हो पाते हैं। तुलसीदास तो अपने चेहरे पर चढ़ती धुकपुकाहट को संभाल कर उस पर गंभीरता का मुकुटा चढ़ाने में व्यस्त हो गए, पर उनका मन भीतर ही भीतर सक पका रहा था। जनक वाटिका प्रसंग को याद करते रहिए साथ। भीतर के उठके हुए द्वार खुले, शुभ्र वर्ण की एक तनवंगी सामने थी। तेज युक्त ललाट, पतले होठ, नाक और ठोड़ी नुकीली, आंखों में दर्भ भरी चमक थी। उसने एक बार तुलसीदास की ओर देखा, चारों आंखें अनायास ही मिली। तुलसी की हृदय में मचती हुई हलचल दृष्टि मिलते ही थम गई। एकाएक उनके भीतर बाहर मानो सन्नाटा छा गया। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। उन्हें लगा कि वे अब अपनी संपत्ति नहीं रहे। आंखें नीची हो गई। इसी प्रसंग को थोड़ा आगे और देखिए। यह सुनकर तुलसीदास की आंखें रत्नावली के मुख को, अभी वहीं घर में ही है, यह सुनकर तुलसीदास की आंखें रत्नावली के मुख को देखे बिना रह नहीं सकी। कंचन सा वर्ण, चेहरे पर आत्म तेज और वाणी में आत्मविश्वास की ऐसी दीप्ति थी कि तुलसीदास की आंखें शिष्टाचार भूलकर कुछ क्षणों के लिए रत्नावली के मुख को एकटक निहारने लगी। रत्नावली की आंखें भी एक बार धोखे से ऊपर उठ गई। थोड़ी देर जनक वाटिका के सीता प्रसंग को, सीता की मनोदशा की कल्पना कीजिए। आंखों से आंखें मिली, दोनों और पुतलियों से आनंद के ज्योति फूल चमके। दोनों के होठों पर बरबर मुस्कान की रेखाएं भी खिंच गई और फिर दोनों को तुरंत ही होश भी आ गया। रत्ना की आंखें फिर झुक गई। चेहरे पर गंभीरता लाने का प्रयत्न हुआ। आनंद जड़ होकर उसके चेहरे पर चिपक गया था। तुलसीदास के मन की सारी हलचलें भी रत्नावली के उस आनंद में ही थिर हो गई थी। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, देखता हूं मेरी जन्म पात्रिका पर आपने गहरा विचार किया। इसलिए तुलसीदास की खास बात, अमृतलाल नागर की खास बात यह है
उनका सबसे बड़ा कौशल ये है, उनका सबसे बड़ा महारत ये है कि वे बहुत वर्णन करने में, दृश्यों को सजीव रूप में आपके सामने रखने में बहुत निष्णात। एक और बात जो इस रचना के संबंध में कही जानी चाहिए, ये एक इस उपन्यास को सही मायने में उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये एक भारतीय अर्थ में एक कथा रचना। मुझे कोई कहे कि आप इसे कहानी या उपन्यास कहेंगे, मैं कहूंगा ये कथा रचना है। तुलसीदास को अमृतलाल नागर को ये अनुभव था, अमृतलाल नागर ये जानते थे। अमृतलाल नागर को भारतीय कथा परंपरा का अनुभव था, वे भारतीय कथा परंपरा को जानते थे, भारतीय कथा शैली को जानते थे। तो उन्होंने इस तरह के चरित्रों की संरचना की, और एक कथा को वे आरंभ से लगाकर, एक कौशल है उनके यहाँ। ये उपन्यास उस तरह से उपन्यास नहीं है जिस तरह से आम उपन्यास होते हैं। ये कथा उस तरह की कथा भी नहीं है जिस तरह की आम कथाएं होती है कि ये यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। आप देखेंगे कि 90 वर्षीय तुलसी इस उपन्यास के आरंभ में रत्नावली की मृत्यु के प्रसंग पर घर पहुंचे। इस उपन्यास में रहस्य रोमांच के क्षण भी बहुत सारे आते, जब आपको लगता है कि चीजों को इस तरह संजो रहे हैं अमृतलाल नागर, चीजों को इस तरह जुटा रहे हैं कि पाठक एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हो, ये पाठ छोड़कर अलग नहीं हो, इससे अलग नहीं। इस रचना की एक खूबी और है जिसकी और हम लोगों ने कम लोगों ने ध्यान दिया है, जिसके संबंध में मैंने आरंभ में कहा कि ये एक मनुष्य कथा है। यद्यपि तुलसी याद दिलाते हैं बार बार कि तुलसीदास मान्य संत हैं, तुलसीदास पूजनीय संत हैं, तुलसीदास का इतना रचना संसार है, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतने स्थानों की यात्राएं, इतने लोगों में उनकी मान्यता है, लेकिन फिर भी वे एक मनुष्य के रूप में, एक पारदर्शी, ईमानदार और अपने भीतर को आपके सामने उड़ेल कर रखने वाले मनुष्य के रूप में सामने आते हैं। और ये तुलसी की अपनी रचनाओं में भी ये आपको दिखाई पड़ेगा। और अमृतलाल नागर उनके इस आत्मसंघर्ष को, उनकी इस पीड़ा को निरंतर वहीं से उठाते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी टिप्पणियां देखता हूं, एक क्षमा करें। बहरहाल आपकी टिप्पणियां मुझे इसमें दिखाई पड़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि जितने जैसा तुलसीदास का जो मनुष्य है, वो ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। वो जिस तरह से उभरता है,
जिस तरह से निकलता है, जिस तरह से सामने आता है, वो आपको अंत में भी एक तुलसीदास एक मनुष्य के रूप में सामने आता है। एक और बात जो तुलसीदास अमृतलाल नागर ने कही है, जिसकी और ध्यान जाना जरूरी है, वो उसकी ओर ध्यान, वे तुलसीदास को मनुष्य के साथ और एक संत महात्मा के साथ एक ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी आपके सामने रखते हैं। ये बहुत विचित्र प्रकार, ये अमृतलाल नागर ने इस भूमिका में लिखा है। आप यदि भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है, तुलसीदास एक कथावाचक के रूप में सामने आते हैं। तुलसीदास के सबसे, इस उपन्यास में जो तुलसीदास का चरित्र है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो केवल अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रयत्नरत नहीं है। इस उपन्यास का अंतिम चरण यदि आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास एक संगठक, समाज संगठक के रूप में, एक सामाजिक जागरणकर्ता के रूप में भी आपके सामने आते हैं। मुझे लगता है कि वे सारी बनारस में, सारी काशी में, जगह जगह पर रामलीलाएं करवाते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित करते हैं, विभिन्न वर्गों को प्रेरित करते हैं, और विभिन्न वर्गों को प्रेरित करके इस राम कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये राम कथा उन समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस उपन्यास का। ये इस उपन्यास के अंतिम चरण में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वे एक साथ पाखंडी ब्राह्मणों के साथ संघर्ष भी कर रहे हैं, उनके साथ जूझ भी रहे हैं, उनके आरोप प्रत्यारोप भी सहन कर रहे हैं, और दूसरी ओर अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलकर समाज को संगठित भी कर रहे हैं, समाज को प्रेरित भी कर रहे हैं। मुझे लगता है तुलसीदास किसी भी क्षण, एक क्षण के लिए भी केवल अपने लिए, केवल अपने उद्धार के लिए, केवल अपने मोक्ष के लिए, केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नरत नहीं है। ये उपन्यास के इस उपन्यास का जो नायक तुलसीदास है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने बहुत सारी बातें आपको कही है, और मुझे अगर ये पता लगे कि क्या आपकी प्रतिक्रियाएं समझने में ध्यान लगे, तो मैं चाहता हूं कि उन पर भी बात की जाए थोड़ी सी। क्षमा करें, मुझे प्रतिक्रियाएं आपकी पता लग नहीं रही है किसी भी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप इसको पढ़कर तुलसीदास के रामचरितमानस और उनकी शेष 11 रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित हों। और यदि आप शेष 11 रचनाएं पढ़ चुके हैं, शेष 11 रचनाएं और रामचरितमानस पढ़ चुके हैं, तो फिर ये उपन्यास आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको लगेगा कि किस तरह से अमृतलाल नागर ने उन तुलसीदास की 12 रचनाओं को आधार बनाकर, उन 12 रचनाओं में जो उनके जीवन के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के संकेत हैं, उनको आधार बनाकर ये चरित्र खड़ा किया है। तुलसीदास का एक महान चरित्र, तुलसीदास का एक विराट व्यक्तित्व, बल्कि मुझे कहना चाहिए विराट मनुष्य व्यक्तित्व, बहुत पारदर्शी, बहुत ईमानदार, पश्चाताप, ग्लानि, आत्मसंघर्ष में डूबा हुआ तुलसीदास, ऐसा तुलसीदास आपके सामने आता है। मैं राजपाल एंड सन्स
की संचालक मीरा जौहरी जी और उनके युवा पुत्र प्रणव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस तरह रामचरितमानस, तुलसीदास, भगवान राम, तुलसीदास और अमृतलाल नागर तीनों के संयोग को इस तरह आपके साथ समझने का और समझाने का मौका दिया। धन्यवाद।